हूँ और मैं मिला हूँ ऐसी औरत से। अब ये जो मैं आपको वाकया कोट करने जा रहा हूँ अली भाई, ये आपके तसव्वुर से भी बाहर होगा। अभी 5 दिन पहले मैं खातून ने आई चेक कराया चीज़ें, मैं उनके लिए दवाई लिख रहा था। तो दवाई लिखते लिखते कहती, साथ बेटा बैठा 14 साल का, मुझे कहती डॉक्टर अफान मैंने आपसे ना एक पर्सनल बात करनी है। और औरत की उम्र 50s में थी। अच्छा। मैंने कहा जी बताएं, हुक्म करें। अब बेटा बैठा है पास, अब मैं दवाई लिख रहा हूँ और मेरा होता है कि पूरी डिटेल होती है हमारे प्रिस्क्रिप्शन पे, उसकी डायग्नोसिस और हिस्ट्री और एवरीथिंग, और टीम ऑफ डॉक्टर्स ने देखा होता है। तो मैं वो लिख रहा, तो मुझे कहती है 40 साल। अब मैं वहीं रुक गया, मुझे समझ आ गई थी कि व्हाट शी इज गोइंग टू से। कहती मैं 40 साल से एक अमानत संभाल के बैठी हूँ। अब दैट हिट मी टू माई पास्ट। तो मैं समझ गया था वो क्या कहने लगी है। मैंने कहा 40 साल, तो मैंने कहा यू डिडंट फॉरगेट योर पास्ट, शौहर कहाँ होता है? कहती फिर अल्लाह ने शादी ऐसी करा दी कि वो भी 20-25 साल से बाहर है, बस 3-4 साल में एक दफा आता है। तो मैंने कहा तो औलाद जवान हो गई है, दुख क्या है? अब हम कोड वर्ड्स में ही बात कर रहे हैं। कहती दुख ये है कि उसको पता ही नहीं लगा 40 साल में कि मैं उससे इतनी मोहब्बत करती थी। मैंने कहा क्या ऐसा हुआ कि तहज्जुद के सजदों में कभी रो के उसको भूलने की इल्तिजा की हो? कहती बड़ी बार की। तो मैंने कहा क्या मिला? मुझे कहती खुदा मिला। वाह वाह। वो अल्लाह की वली थी। आई पर्सनली वेट दैट वुमन। मेरी आंखें इस टाइम मैं जब भी सुनाता हूं उनमें पानी आ जाता है। क्लियरली उसके अल्फाज थे, मुझे अल्लाह मिला। ये वो मजाज से हकीकत के रिश्ते हैं कि अगर कोई किसी ऐसे इस्तराब में है, वो अपने शौहर और अपने बच्चों की वफादार हो जाए, वो अपनी शहवत की शोहरत छोड़ दे। आप इमेजिन करें उसको अल्लाह मिलेगा, उसको रब मिलेगा। ये वो स्पिरिचुअल जिंदगी है जो हमने वहां सीखी। अब खुद सोचें, मतलब वो मुझे वो लेसन दे गई जो मैं बानो कुदसिया की किताबों में पढ़ा करता था, देखा करता था, और मैं दर्जनों ऐसे लोगों से मिला हूं। अब वो औरत अल्लाह की वली थी। तो मैंने फिर उससे एक और बात पूछी। मैंने कहा कोई मलाल है कि अब अगर वो शख्स जिंदगी में आ जाए? कहती डॉक्टर अफान मुझे लगता है कि मेरे असल महबूब ने जान लिया कि मैं उससे इतना इश्क करती थी, तो ये काफी है। सही। ये वो रूह के सिलसिले थे, जो पैगाम बेसिकली इट वाज अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। अगर आपको किसी से मजाज का इश्क हुआ है और वो ला हासिल हो गया और आपके वो सिलसिले आपको आपकी असल की तरफ ले गए हैं, खुश नसीब है वो शख्स जो इन रास्तों पर चला और उसने अपनी असल पहचान ली। क्या बात, क्या बात। ये तो जी इमाम इब्न क़य्यिम एक बहुत ज़बरदस्त स्कॉलर हमारे गुजरे हैं, बड़ा लिखा है उन्होंने इन टॉपिक्स के ऊपर, इश्क मशूकी के ऊपर। दवाई शाफी एक किताब है उनकी। तो अफान भाई वो भी एक जुमला मैं आपको उनको सुनाता हूँ कि तुम्हारे दिल में वो कहते हैं खला है जो तब तक पुर नहीं होगी जब तक उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत नहीं आ जाएगी। यानी वो रहेगी, वो तड़प रहेगी, और वंस अल्लाह की मोहब्बत उसमें आ गई ना, फिर किसी और की मोहब्बत की गुंजाइश नहीं रहेगी। यानी वो वाली मोहब्बत जो पीक की मोहब्बत। तो आपने तो ये विटनेस किया, ये कोट आपने विटनेस किया। बहुत सारे वाक़या। अल्लाह अकबर। अगर आप इजाजत दें मैं एक और आपको कोट करूं। मुल्तान में ना एक बहुत मशहूर मिज़ार है, और आई मेट इन माई रेडियो डेज अ गाय देयर। ये मेरी जवानी से आदत है। मलंग सा था पर बड़ा पढ़ा लिखा, इंटेलेक्चुअल। मुझे बाद में बात पता लगी कि ही वाज मास्टर्स इन इंग्लिश फ्रॉम बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। तो मैं उन दिनों रेडियो किया करता था। उसने मुझे अपनी एक सरसरी सी स्टोरी वहीं कबूतरों के पास बैठ के सुनाई, तो आई ब्रॉट हिम टू माई रेडियो प्रोग्राम। उस पर मैंने एक कॉलम लिखा, वो कॉलम ऑन रिकॉर्ड है एक्सप्रेस में, एक जुल्फ की असीरी। अब हुआ क्या था कि वो अपनी जवानी के दौर में मुल्तान में एक इलाका है जिसे बाजार हुसन कहा जाता है। इट इज़ एक्चुअली हरम गेट। जो 6 गेट है मुल्तान में, तो वो एक हरम गेट बाजार हुसन का इलाका है। और उस इलाके से बहुत मारूफ बॉलीवुड की अदाकाराएं भी उन्हीं गलियों से निकलकर, अब मैं अगर उनका नाम लूँ, देयर आर मैनी फेमस नेम्स जिनका ताल्लुक मुल्तान हरम गेट उस इलाके से है। अगर ये वीडियो जब लोग देखेंगे वो कोट करना शुरू हो जाएंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो उन गलियों से निकली। तो वहीं कहीं वो एक खातून के पास जाता था फॉर फिजिकल नीड, लेकिन वो उसके साथ इमोशनली अटैच हो गया। शादी हुई नहीं हुई थी। उस खातून ने, ये जैसे इनकी आदत होती है जनाब, वो उसको अपनी मोहब्बत में अनारकली, अब वो इतना गिरफ्तार हुआ उसकी मोहब्बत में कि वो शादी उससे करना चाहता था। अब जब वो नायका तक जो भी उसकी कंट्रोलर थी वो बात पहुंची, तो शादी कहाँ होनी थी। कहता है एक वक्त, और ये बिल्कुल सच्चा वाकया, बिकॉज वो कॉलम तक मैं लिख चुका हूँ, कई साल पहले हुआ। तो मैंने उसे कहा कि अब कभी दोबारा उस खातून से कोई राब्ता, कोई, कहता है वो आई थी एक बार, और वो आई किसी धीमी बारिश में, कहीं धूल पड़ते और मेरे धमाल डालते, लेकिन मुझे मेरे रब ने कहा, मेरे दिल ने कहा कि तुझे इसकी जरूरत ही नहीं रही। वो एक फानी चीज थी, मुझे अल्लाह ने अब्द दे दिया, मेरा हासिल। एंड दिस हैपेंड व्हाट आई ऑब्जर्व्ड। एंड फिर मैंने लिखा बिल्कुल एक जुल्फ की असीरी, उसे अल्लाह से मिलवा। क्या बात, क्या बात। बिल्कुल ऐसी है जी, बेशुमार ऐसे हमारे भी सामने चीज़ें होती रहती हैं, वाक़यात आते हैं। देखिए अल्लाह ताला जिसके दिल में आ गया सुभान अल्लाह, अल्लाह की याद, तो फिर उसके लिए बाकी चीज़ें भूलना बहुत आसान हो जाएंगी। डॉक्टर साहब कुछ इस पर अगर हम बात करें कि
ये जो मादा परस्ती का एलिमेंट आ रहा है, हाउ रिस्पॉन्सिबल आर ये जो हमारे टिकटॉकर्स हैं, ताकि देखें इनको बार बार मैं भी यही कहता हूँ कि हम इसलिए नहीं ये कर रहे कि वी आर जेलस या कोई आपको हमने तबाह करना है, बल्कि वी जस्ट वांट कि शायद कोई क्लिप पहुँच जाए इन तक, कुछ नसीहत हो जाए, कुछ ये सोचें कि अच्छा कंटेंट भी तो बन सकता है ना, चलें जो हो गया सो हो गया। तो इसमें आप हाउ रिस्पॉन्सिबल यू फील दे आर, जो इस वक्त तबाही फैल रही है? दे आर टू मच रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि इनको जो देखने वाली निश है वो 8 से 18 साल Yes. और फिर 18 से 30 साल के मर्द और औरतें हैं या बच्चे बच्ची हैं। सही। अब ये मादियत क्या है, ये क्या दिखाएंगे, ओए हेमलो जी आईफोन आ गया, मैं अब आईफोन लेने दुबई जा रहा हूँ, ठीक है। अब एक इनके फॉलोअर्स और वो बच्चे वो लगेंगे अच्छा आईफोन 15 और 16 बहुत बड़ी चीज है जिसको लेने दुबई जाना चाहिए और जो सबसे पहले लाएगा वो हीरो है। अब जब ये दिखाएंगे, ये महंगी गाड़ियां दिखाएंगे, आपको पता है कि किसी ने पूछा कि सबसे जो मौसीकी है विच इज वन ऑफ द वर्स्ट मौसीकी वो कौन सी है, उन्होंने कहा कि अमीर के बर्तन में उस चमचे की आवाज जो किसी भूखे को सुनाई दे। अल्लाह, ये है इनका कंटेंट, अल्लाह, कि ये वो पहुंचा रहे हैं उन तक। वो सेंस ऑफ महरूमी पैदा हो रही है हमारी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। सर 90% ऑफ द पीपल कांट इवन थिंक ऑफ व्हाट दे आर शोइंग इन देयर वीडियोस, दे कैन नॉट इवन थिंक ऑफ। एक गरीब बाप जो सेब की रेडी लगाता है, अगर उसकी 18 साल की बेटी उसको उठ के कह देगी कि मुझे आईफोन 14 या 15 ला के दे, वो अपना आप बेच भी देगा तो नहीं ला के दे सकता। अब होने क्या लग गया, घरों में माएं अपनी बेटियों को पढ़ाने की बजाय, मैंने एक फातिमा बच्ची का बड़ा इशू रेस किया था, वो टिकटॉक लाइव पे बिठाना शुरू हो गई है कि ये तो कोई बुरी बात नहीं है। अब टिकटॉक लाइव पे जो सामने बैठा है नटर टाइप का करेक्टर, वो कोई उसके चाचे का पुत्र तो नहीं है, वो दुबई और अबू धाबी से अननोन आईडीज होते हैं जो इनको शेर फेंकते हैं। अब टिकटॉक लाइव पे जो एक शेर मारा जाता है, इसकी मालियत तो लाख से ऊपर होती है, लेकिन कट कटा के इनको अच्छी खासी रकम आ जाती है, इतनी रकम कि इनके घर में शायद 3 महीने में भी उस एक शेर के पैसे ना आते हों। तो ये बना के उन्हें, अब वो क्या किस लिए मारते हैं, वो इनके साथ कनेक्शन में आ जाते हैं। उनके बड़े बड़े प्रॉपर्टी टाइकॉन्स हैं। एक टिकटॉकर की वीडियो लीक हुई थी मिनाहिल मलिक की, उसको भी किसी ने शेर ही मारा था बाहर। अच्छा। और उसी करैक्टर ने मारे थे और वहीं से इनके दोस्तियों के सिलसिले हुए थे और ये बाहर पहुंच गई और फिर वो कैसे मैनिपुलेट हो गई, कैसे यूज हो गई और वो मादियत की एक बदतरीन मिसाल बन गई। उसकी रीजन ये है, बदतरीन तो नहीं, अब हमारे माशरे में तो शी इज अ स्टार, अगर उसकी पहले वो एक PR का 10 लाख लेती थे 20 मांग लेंगे, लेकिन इशू ये है कि वो उन रस्तों पर चल पड़ी, उसके लिए मादियत ही यही थी। शूट्स हो रहे हैं, नंगे डांस दिखाए जा रहे हैं। मतलब हाउ कुड यू इमेजिन कि टिकटॉक पे जो नंग धड़ंग है, बीवियां नाच रही हैं, आई एम यूजिंग द वर्ड नाच रही हैं, और वो टिकटॉक और है क्या, टिकटॉक पे नाच गाना और एजुकेशनल कंटेंट जो कर रहे हैं। आप टिकटॉक पे आप लोगों की वीडियोस भी जाती होंगी, हमारे भी क्लिप्स कटेंगे, ये एक डिफरेंट है। ऐप बुरी नहीं है, उसको इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। तो अच्छा, अब उसको देखने वाले कभी आप वो व्यूज देखें और वो व्यूज देखें, जमीन आसमान। अब एक करैक्टर है, मैं नाम इसलिए खुल के लेता हूँ क्योंकि तबाही करते हैं। अब एक करैक्टर है 1 2 3 पिल्ले, अब वो साहब अपनी अहलिया को लिटरली व्हाट ही डू, और मैं ये क्यों देख रहा हूं, क्योंकि मुझे एल्गोरिदम दिखा रहा है। इवन आई इफ डू नॉट वांट टू सी, ये अभी मैं आपके प्रोग्राम में बोल रहा हूं, ये सुन रहा है, वो एल्गोरिदम उसको सामने ले आएगा। या मैंने किसी को वॉइस कर दिया कि यार इनको देखो ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, या किसी ने मुझे भेज दिया है, मेटा ने कैप्चर कर लिया, फिर मेटा ने मुझे पिल्ले साहब को दिखाना है और उसकी बीवी को भी दिखाना है। लिटरली वो मतलब ये भी शर्म नहीं करता कि वो इतनी आवाम के सामने कभी उसकी छाती पे हाथ रख रहा है, कभी कुछ कर रहा है। यस, ये कल अब इसको जो ऑब्जर्व करेंगे, जो यंगस्टर हैं, 17-18 साल के बच्चे जिनकी आपस में शादी हो गई है एंड दे वांट टू बी पिल्ले, दे विल डू द सेम। तो इस तबाही का कोई आप, अच्छा फिर इस डिस्ट्रक्शन को क्या नहीं देखा जा रहा टिकटॉक पे? झाड़ू मार रही होती हैं बच्चियां, कैमरा पीछे लगा होता है, टाकी मार रही होती हैं, कैमरा आगे लगा होता है, प्रोवोकेटिव वीडियोस, कैमरा आगे लगा होता है, जान के झुकती हैं, जान के चलती हैं, देखी जाए ताकि वीडियोस, और उस पर व्यूज आए, उस व्यूज से फिर स्पॉन्सर्स, टिकटॉक लाइव, ये एक पूरी इंडस्ट्री है। और डॉक्टर साहब इसको जो देख रहा है, पहले मैं समझता था कि यार ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स देखते होंगे। मैं एक चने वाले की रेडी पे रुका चने लेने के लिए, ये जो भूनते हैं चने भूनते हैं, एक और पॉडकास्ट में मैंने वाकया सुनाया था। आई वाज शॉक्ड, ही वाज वाचिंग सम वेरी फिल्थी कंटेंट ऑन टिकटॉक। ये जैसे आप वीडियोस बता रहे ना, यानी वो अब जाहिर है अगली के बाद दूसरी आएगी, तीसरी, चौथी, वो फिर चलता जाएगा एल्गोरिदम आगे आगे। वो ऐसी सड़क पे खड़ा था शॉपिंग मॉल के करीब, वहाँ से कितनी औरतों ने गुजरना है, कितनी बच्चियों ने गुजरना है। मेरे तो ख्याल में वो देख देख के मैं उसके लिए दुआ करूँ, अल्लाह ताला उसको हिदायत दे। बट वो जो एक्सरे की निगाह से फिर वो देखेगा, जाहिर है जब सोच ये बन रही है, फिर बस ड्राइवर्स हैं, कैब ड्राइवर्स हैं, दे आर वॉचिंग सच कंटेंट टिकटॉक पे एक्टिव। कई कैब ड्राइवर्स, मैं बैठा, मुझे पहचान लिया और फिर मुझसे अपने मसले डिस्कस किए उन्होंने, करीम ड्राइवर, ऊबर ड्राइवर्स ने, कि अली भाई इसकी लत जो है वो कैसे, हम आपकी भी वीडियोस देखते हैं लेकिन ना बस ये एक लत पड़ गई है, इसको हम कैसे अवॉइड करें। तो ये तो देखें आप, यही देखेंगे, नज़र बहुत गंदी हो गई हमारे मर्द की। ठीक है, औरतों का भी बड़ा कसूर है, बट व्हाट डू यू थिंक, ये किस तरफ हम जा रहे हैं? सर अगर आग चारों तरफ लगी होगी तो उसका सेक तो आएगा। अब इट इज इम्पॉसिबल, हाउ कुड यू स्टॉप?
अच्छा, अब ये इसको मैं इनके लिए लफ्ज यूज करता हूँ, सॉफ्ट पॉर्न। एक होता है रियल टाइम पॉर्न, आपने वीपीएन किया, आप उस वेबसाइट तक चले गए, वो कम एप्लिसिट है, सही, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है। उसका इम्पैक्ट भी ब्रेन पे वो नहीं है, मैंने Short term है। बकायदा जो ये इन वीडियोस शॉर्ट टर्म है, वो आप जब तक अपनी जिनसी जिबिल्लत पूरी नहीं कर लेते वो तब तक है। लेकिन ये वाली वीडियो फंसी रह जाती, ये वाली तस्वीर दिमाग में फंसी रह जाती है शहवत सेटिस्फाई करने के बाद भी। इतनी तलाकों की बहुत बड़ी वजह यह है कि वो कॉन्टिन्यूसली अपनी बीवी की बॉडी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उस फिगर जैसी, वो एक्सपेक्ट करते हैं। हाउ इट कुड बी आफ्टर 2-3 किड्स, और इतने फिल्टर्स के साथ, इतने ग्लैम के साथ।